हेलो एवरीवन, मैं हूं मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं गर्मियों में बड़े ही शौक से खाई जाने वाली चने की दाल के साथ करेले की रेसिपी लेकर आई हूँ। चने की दाल के साथ आपने करेले कभी नहीं बनाए होंगे। चने की दाल तो टेस्टी बनेगी ही, साथ ही जो करेले हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। इसे बड़े तो क्या, बच्चे भी बहुत ही शौक से खाएंगे। आप उनको खिलाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपने चने की दाल के साथ करेले डाले हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप चने की दाल ली है और मैंने लिए हैं ये 5 करेले। तो ये 250 ग्राम करेले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बाउल लेना है और उसमें चने की दाल डाल देंगे और इसको हमें भिगोना है। तो इसको हमें 2-3 पानी से धो लेना है और धोकर इसको पानी में भिगो देंगे। कम से कम आधा घंटा तो हमें भिगोना ही है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज्यादा देर के लिए भी इसको भिगो सकते हैं। और इसी के साथ जो करेले हैं उन्हें भी हमें नमक लगाकर रखना है। तो इसको भी हम छील लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर और नीचे से थोड़ा सा इसको कट कर लेंगे। अब मैं देखिए इस तरह से करेले छील रही हूँ। तो मैं इसको पूरा अच्छे से नहीं छील रही हूँ, हल्का हल्का सा इसे छील रही हूँ। जो ऊपर का पार्ट होता है ना, यानी जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, वही मैं छील रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको पूरी तरह से भी छील सकते हैं या फिर आप इसको बिना छीले भी बना सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे उसी तरह से आप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं इसको छील रही हूँ। तो सारे करेले इस तरह से मैंने छील कर तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके एक करेले के 2 हिस्से करेंगे बीच में से। और इस तरह से 2 टुकड़े करने के बाद अब हम चाकू से इसको ना, जो बीज वाला हिस्सा होता है, यानी पूरा इसका गूदा हमें निकाल लेना है। बहुत लोग नहीं भी निकालते हैं, पर मैं इसको निकाल कर बना रही हूँ। अगर आप इस सही थी बनाते हैं तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको चाकू से निकाल रही हूँ। आप चाहे तो इसको जो चम्मच होती है ना, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो जैसी भी आपको सुविधा लगे आप इसको निकाल सकते हैं। पर मुझे चम्मच से इतनी जल्दी इसका नहीं निकला, मतलब मुझसे चम्मच से नहीं निकाला जा रहा है अच्छे से। तो मैं चाकू से इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे चाकू से निकालने में आसानी हो रही है, इसमें टाइम नहीं लगता है। पर थोड़ा ध्यान से करें, चाकू हाथ में ना लग जाए। तो जो इसके बीज हम निकाल रहे हैं उसको हम यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से ना सारे जो करेले हैं उसका हमें बीच में से बीज निकाल लेना है। तो देखिए सारे बीज मैंने निकाल लिए हैं, बिल्कुल बीच में से खाली कर लिया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं 2-2 करेले को जोड़कर और मैं इसको कट कर रही हूँ। ना ही मोटे काटने हैं और ना ही आपको पतले काटने हैं। अगर आप चाहें तो गोल भी इसको कटिंग कर सकते हैं बीच में से, जिस तरह से मैंने 2 पीस किए। आप ना करें तो कोई भी आप शेप में इसको काट सकते हैं, गोल रखें चाहे इस तरह से काटें। तो सारे इस तरह से काट कर एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो मैं 2 चम्मच की जितना नमक डाल रही हूँ। नमक डालकर करेले में अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से नमक मिलाने से क्या होगा, जो करेले में कड़वाहट होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। नमक लगाने से ये काफी पानी छोड़ देते हैं। तो हमें इसको भी चने की दाल के साथ ही कट करके और नमक लगा के रख देना है। जितनी देर चने की दाल भीगेगी उतने में ही हमने इनको भी नमक लगाकर उतनी देर के लिए छोड़ देना है। आपके पास टाइम है तो 1 से 2 घंटे तक भी आप इसको रख सकते हैं। अब इनको रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, जो चने की दाल का पानी है उसको मैं फेंक दूंगी और इसको हम कुकर में डाल देंगे, क्योंकि हमें इसको बॉईल करना है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी, ज्यादा पानी नहीं डालना है। और जो दाल है हमें बहुत ज्यादा नहीं गलानी है, इसलिए हमें थोड़ा ही पानी डालना है। अब मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम नमक, क्योंकि नमक का इस्तेमाल हम बाद में भी करेंगे। 1/4 चम्मच के जितनी डाल रही हूँ हल्दी। अब इसका ढक्कन लगाकर हमें इसकी हाई फ्लेम पर 2 सीटी ले लेनी है। बस ये ध्यान रखना है, जो दाल है हमें बिल्कुल मेशी सी नहीं करनी है, दाल साबुत ही रहनी चाहिए। उसके अंदर जो थोड़ा सा हमें ना, हम जोर से दबाए तभी वो दबे, क्योंकि हमें दाल को बाद में भी पकाना है। तो एकदम सॉफ्ट नहीं करनी है। दाल बन रही है जब तक हम करेले देख लेते हैं। करेले हम इस तरह से मुट्ठी में लेकर निचोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं काफी पानी छोड़ दिया है। तो हमें क्या करना है, इन करेलों को 2-3 पानी से अच्छे से धो लेना है। तो मैंने इसको 2-3 पानी से अच्छे से निचोड़ निचोड़ कर धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में इसको अच्छे से निचोड़ कर और एक बाउल में निकाल लेंगे। जितना पानी अच्छे से निकल सके इतना पानी हमें निकाल लेना है। अब हमें करेले फ्राई करने हैं। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है और इसके अंदर मैंने डाला है 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल है तो इसे तेज गरम करके और थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। अब जो करेले हमने निचोड़े थे वो करेले इसमें डाल देंगे और इसे हमें हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो बस कुछ कुछ सेकंड में इनको ऊपर नीचे करते हुए हल्का सा जो मतलब ब्राउन स्पॉट आया था उतना ही हमें इनको फ्राई करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। गैस की फ्लेम को मीडियम या मीडियम टू हाई के बीच में रख के हमने इनको फ्राई कर लेना है। इस तरह फ्राई करने से करेले में जो कड़वाहट होती है वो निकल जाती है और साथ ही करेले भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं करेले फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। बहुत ज्यादा हमें इनको फ्राई नहीं करना है, ये पहले से थोड़े सॉफ्ट हो गए। अब इधर कुकर की स्टीम भी निकल चुकी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल हमें किस तरह से मतलब बॉईल करनी है। तो देखिए दाल बिल्कुल खड़ी खड़ी है और एक दाल को हम इस तरह से दबा रहे हैं। तो ये बहुत तेज दबाने से मैश हो रही है। तो इसी तरह की हमें साबुत दाल चाहिए। अब जो कढ़ाई में तेल बचा था उसे हम वापस से यूज कर लेंगे। तो इसके अंदर मैंने डाला है 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच डालेंगे हींग
जीरा तड़क जाए उसके बाद डाल देना है 2 मीडियम साइज के इस तरह से स्लाइस में कटे हुए प्याज। इसे भी हमें भून लेना है। तो पहले हमें इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगे तब तक ही भूनना है, क्योंकि हमने इसके अंदर अदरक लहसुन भी डालना है। तो देखिए हल्के से गुलाबी हो गए। अब हम इसी टाइम डाल देंगे 1 चम्मच दरदरी की हुई सौंफ। इससे जो करेले में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और साथ ही डाल लेंगे 1 इंच अदरक और 8-10 कलियां लहसुन की और 1 हरी मिर्च को कूट कर। तो मैंने ये चीजें कूट कर ली है। अगर आपके पास पेस्ट है तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर इस तरह से ताजा कूटकर हम सब्जी बनाते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो बस अदरक लहसुन हरी मिर्च डालकर प्याज को हम अच्छे से भून लेते हैं, हल्का सा ब्राउन कलर आने लगे जब तक कि हमने इसको भूनना है, क्योंकि इस सब्जी में बहुत ज्यादा प्याज को नहीं भूना जाता है। तो आप देख सकते हैं हल्का सा ब्राउन कलर आने लगा है। बस इसी टाइम हमें इसके अंदर डाल देना है टमाटर। तो मैंने 1 बड़ा टमाटर इस तरह से काट कर लिया है। टमाटर डालकर एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। टमाटर से ये सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच से कम डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच फुल भरकर हम डालेंगे धनिया पाउडर और डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ध्यान रखना है नमक हमने पहले भी दाल में भी डाला है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको भून लेना है जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाए। आपने कभी चने की दाल के साथ इस तरह से करेले की सब्जी नहीं बनाई है तो आप एक बार इसको जरूर बना कर देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दाल का पानी। जो दाल में थोड़ा सा पानी बच गया था वो पानी मैंने निकाल लिया है और दाल को अलग कर लिया है। तो वही पानी हम इसके अंदर डालेंगे। इससे क्या होगा, टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढक देंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट हो जाए। बीच बीच में 1-2 बार चलाते भी रहना है। तो बस कुछ ही देर में टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और इसने तेल भी छोड़ दिया है। तो हमें इसको बहुत अच्छे से भूनना है। अब ये भून चुके हैं, इसके अंदर हम डाल देते हैं चने की दाल और चने की दाल को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वैसे तो चने की दाल पहले से हमने पका ली है, पर इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे मसालों के साथ, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो चने की दाल में अच्छे से चला जाए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें क्या करना है, इसको 2 मिनट के लिए ढककर पका लेना है। दाल को पकते हुए 2 मिनट हो गए। दाल में से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। अब जो करेले हमने फ्राई किए थे वो इसके अंदर डाल देते हैं और साथ ही थोड़ा सा पानी दाल का और बचा है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। तो मैंने दाल का ही पानी डाला है। अगर दाल का पानी आपका नहीं बचता है तो आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। और इस सब्जी में पानी ज्यादा नहीं डलता है, थोड़ा ही डलता है, क्योंकि ये सब्जी थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी यानी कि जो लचपची होती है ना उसी तरह की अच्छी लगती है। तो जैसी भी सब्जी, मतलब ये दाल करेले की सब्जी जैसी भी आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं, पर बहुत ज्यादा तरी वाली ये नहीं बनती है। और ठंडी होने के बाद आपको पता ही है चने की दाल है तो पानी एब्जॉर्ब करती ही है। अगर आपको बाद में भी पानी डालना पड़े तो आप गर्म पानी करके डालें। अभी तो इसमें इतने ही पानी की जरूरत है। करेले हम पहले से ही पके हुए हैं तो इसको ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, जिससे कि मसालों का फ्लेवर इसके अंदर अच्छे से आ सके। 2 मिनट हो गए इसे पकते हुए। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार सब्जी बनकर तैयार हुई है। देखने से आपको पता लग रहा होगा कि बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। अब इसके और भी अच्छे स्वाद के लिए हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और साथ ही डालेंगे आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, क्योंकि हमने इसके अंदर करेले डाले हैं। अमचूर डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स कर लेते हैं और देखिए कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। चने की दाल और करेले की सब्जी बहुत ही शानदार बनी है। आप एक बार इसको जरूर ट्राई करें, तभी आपको पता लगेगा कि सब्जी कितनी टेस्टी बनती है। अब इसको तो रख देते हैं हम साइड में और इसके लिए मैं बना रही हूँ बहुत ही बढ़िया सी लच्छा रोटी। लच्छा रोटी बनाने के लिए मैंने आटे की बड़ी सी लोई ली है। जो हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं नमक डालकर, वही आटा है। उसी में से मैंने एक बड़ी लोई ली है और इसको पलोथन लगाकर रोटी जितना बड़ा इसको बेल लेंगे। रोटी जितनी बड़ी बेलकर अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ घी और साथ ही में डाल रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन। तो मैं ये अजवाइन वाली रोटी बना रही हूँ। आप चाहे तो बिल्कुल प्लेन बना सकते हैं। अजवाइन डालने के बाद चारों तरफ से इसको फैला देंगे। तो मैं यहाँ पर अजवाइन वाली रोटी बना रही हूँ। आप सिंपल रोटी बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, या फिर आप इसके साथ सिंपल पराठा भी बना सकते हैं। लगाने के बाद थोड़ा सा हम सूखा पलोथन डाल देंगे और उसके बाद में हम इसको फोल्ड करेंगे। जिस तरह से पंखा फोल्ड करते हैं उस तरह से उठाते हुए हमें इसकी चुन्नटें बना लेनी है। इसके बाद हमें इसको इस तरह से रोल कर लेना है। इस तरह से लच्छा पराठे कई बार मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। बस इसकी लोई वापस से इस तरह से बनाकर और इसके ऊपर पॉलीथिन लगाकर वापस से हमें इसको बेल लेना है। हल्के हाथों से बेलना है जिससे कि इसके लच्छे खराब ना हो। गरम तवे पर इसको डाल देंगे और जब ये नीचे से सिक जाए तो इसको एक बार पलट देंगे। और जब ये नीचे से सिक जाए तो हमें क्या करना है, तवे को हटाकर और इसको गैस के ऊपर सेक लेना है। और साथ ही दूसरी भी मैंने बनाकर रख ली है तो दूसरी रोटी भी इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसको डायरेक्ट फ्लेम पर सेक लेते हैं। तो बस चारों तरफ से इसको घुमाते हुए अच्छा सा सेक लेंगे। तो बहुत अच्छी सी ये सिक चुकी है और इसी तरह से दूसरी रोटी भी हम सेक लेंगे। अब मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर घी, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं।
कम ज्यादा जैसा भी आपको पसंद है उतना ही आप लगाएं। तो दूसरी भी सिक गई है, इसके ऊपर भी इसी तरह से घी लगा लेंगे। इसकी लेयर भी बहुत ही बढ़िया बनी है और बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार हुई है। अभी तो मैंने 2 ही बनाई है, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। तो चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। ये है बहुत ही बढ़िया और टेस्टी चना दाल और करेले की सब्जी। करेले और दाल का कॉम्बिनेशन बहुत ही मजेदार का होता है, आप इसको जरूर ट्राई करें। बड़े तो क्या, बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे, इतनी टेस्टी ये बनी है। इसके साथ मैंने ककड़ी, प्याज और हरी मिर्च रखी है। और ये है बहुत ही बढ़िया सी लच्छा रोटी, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। इसके साथ पूरी पराठा ही अच्छा लगता है। आप इसको जरूर ट्राई करें। आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।